सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना सकते हैं। जी हाँ, ये खबर लगातार उत्तर प्रदेश के गलियारों में तैर रही है। प्रदेश में भाजपा के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए शिवपाल को यह बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इन सब के अलावा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को भी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी के विस्तार की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव एक दूसरे से मुलाकात करते दिखे। अखिलेश यादव के घर चाचा शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। माना जा रहा था कि इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच पार्टी के विस्तार को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। यही नहीं, शिवपाल यादव की सपा में अगली भूमिका को लेकर भी यहां बातचीत हुई है, जिसका जिक्र हमने अभी आपको किया। इन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मंथन हुआ। अति पिछड़ों और दलितों के साथ कैसे संगठन का विस्तार किया जाए, इस पर भी एक राय बनी। मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से सपा प्रसपा का विलय हो गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और बीते दिनों अखिलेश ने यह भी कहा था कि शुभ दिन आने के बाद संगठन का विस्तार करेंगे। आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया। बीते विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अखिलेश राजधानी में लखनऊ में थे और शिवपाल उनके घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक सियासी मंथन हुआ। शिवपाल यादव के लिए हमेशा से कहा जाता है कि वो चुनावों के एक्सपर्ट रहे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शिवपाल और उनके बेटे आदित्य के अलावा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेताओं को लेकर भी नाम तय हो चुके हैं, समायोजित करने पर सहमति बन चुकी है। इस बार राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। नए पदाधिकारियों को लेकर दोनों के बीच बातचीत भी हो रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि शिवपाल के नेतृत्व में जिलेवार आंदोलन भी शुरू हो रहा है, क्योंकि सपा निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव पर भी अपनी नजर बिठाए हुए है और चुनाव में मजबूती से उतरने के लिए शिवपाल का मैदान में उतरना जरूरी माना जा रहा है। पिछले सप्ताह शिवपाल ने खुद कहा था कि अखिलेश उनके भतीजे हैं और वो पूरे देश के नेता हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को अब निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटने के निर्देश दे दिए। पार्टी पूरी ताकत से इन चुनावों में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। सपा में विस्तार के लिए हर जिले में गोपनीय रिपोर्ट तक मांगी गई थी, ऐसी चर्चा थी। माना यह भी जा रहा है कि इस बार पार्टी गैर ओबीसी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में। वहीं अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़ने के लिए इस वर्ग से भी कई नेताओं, कई चेहरों को अहम पद और जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल आपको बताते हैं कि शिवपाल और अखिलेश की मुलाकात कैसे हुई। लखनऊ में शिवपाल के आवास पर इससे पहले 21 दिसंबर 2021 को अखिलेश यादव गए थे। दोनों के बीच यहां बातचीत हुई थी। शिवपाल ने समर्थन का ऐलान भी किया था। उन्होंने 50 उम्मीदवारों की सूची दी थी, लेकिन टिकट सिर्फ शिवपाल को मिला। चुनाव बीत गया। विधायक दल की बैठक में शिवपाल नहीं बुलाए गए। नाराज शिवपाल ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल और अखिलेश साथ साथ नजर आए, यानी मुलायम का कुनबा एक साथ आता दिखा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान अखिलेश की पत्नी डिंपल के साथ चाचा के घर पहुंचे और उन्होंने उन्हें राजी कर लिया, मना लिया। मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद शिवपाल ने अपनी गाड़ी से प्रसपा का झंडा उतारकर सपा का झंडा लगा दिया, यानी अब पूरी तरह से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के हो गए। अब उसके बाद कल जब अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव के घर पर, तो निश्चित तौर पर कई सारी राजनीतिक स्ट्रैटेजी जो बननी है वो तैयार हो चुकी है और सपा के विस्तार के साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि पार्टी के महासचिव के तौर पर शिवपाल का नाम आगे आता है या नहीं। इधर 30 जनवरी को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए भी अखिलेश ने पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी की शुरुआत इसी मुलाकात के साथ दिखाई पड़ी। यूपी विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस पाने के लिए समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रही है। विधान परिषद चुनाव के लिए मुद्दों को धार देने और वोटरों से व्यक्तिगत संपर्क की रणनीति पर सपा काम कर रही है। इसके लिए हर जिले में सपा एक्टिव भी दिख रही है। सपा ने हर जिलों में विधायकों और सांसदों से लेकर प्रभावी लोगों को जमीन पर उतार दिया है और जिन 5 सीटों पर विधान परिषद चुनाव होना है, वैसे तो उनमें से एक भी सीट सपा के पास नहीं है, लेकिन सपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सबसे ज्यादा फोकस है स्नातक कोटे की सीटों पर। इसके लिए 18 जिलों में प्रभारी भी घोषित कर दिए गए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य,
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, लालजी वर्मा, अंबिका चौधरी, ये सब जो बड़े चेहरे और अनुभवी लोग थे, ये सब मैदान में हैं। अब कुछ ऐसे मुद्दे सपा ने तय किए हैं जिसको लेकर वो भाजपा को घेरेगी और विधान परिषद के चुनाव में अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश करेगी। पार्टी के ये सभी नेता, जिनका नाम अभी मैंने लिया, 18 जिलों में वोटर से संपर्क करने का इन्हें निर्देश दिया गया है और ये काम शुरू हो चुका है। हर वोटर से व्यक्तिगत संपर्क करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। दरअसल अब अखिलेश यादव दूर का सोच रहे हैं, दूरदर्शी होते हुए लोकसभा चुनाव पर उनकी नजर है। इस लिहाज से भी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। सपा पुरानी पेंशन, बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरने की तैयारी में है। परिषद के चुनाव में अगर सपा को जीत मिलती है तो सदन में पार्टी की स्थिति न केवल बेहतर होगी बल्कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी पार्टी के पास आ जाएगी। इसलिए अखिलेश और शिवपाल की इस मुलाकात के ढेरों मायने हैं और शिवपाल यादव को जब महासचिव की जिम्मेदारी मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को एक अच्छा रणनीतिकार मिल जाएगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के समय से शिवपाल मैदान पर उतरकर चुनावों की स्ट्रैटेजी और कैसे चुनाव लड़ना है, इन सब पर बहुत ज्यादा मंझे हुए माने जाते थे। मुलायम सिंह यादव भी शिवपाल पर हमेशा से भरोसा करते रहे। अब अखिलेश यादव सपा विस्तार के साथ ही चाचा शिवपाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।